सर्दियां आने को थी और चिंकी चिड़िया का घोंसला पुराना हो चुका था। उसने सोचा, चलो एक नया घोंसला बनाते हैं ताकि ठंड के दिनों में कोई दिक्कत ना हो। अगली सुबह वह उठी और पास के खेत से चुन चुनकर तिनके लाने लगी। सुबह से शाम तक वह इसी काम में लगी और अंततः एक शानदार घोंसला तैयार कर लिया। पर पुराने घोंसले से अत्यधिक लगाव होने के कारण उसने सोचा, चलो एक आखिरी रात उसी में सो लेते हैं और कल से नए घोंसले में अपना आशियाना बनाएंगे। रात में चिंकी चिड़िया वहीं सो गई। अगली सुबह उठते ही वह अपने नए घोंसले की तरफ उड़ी, पर जैसे ही वह वहां पहुंची उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। किसी और चिड़िया ने उसका घोंसला तहस नहस कर दिया था। चिंकी चिड़िया की आंखें भर आईं, वह मायूस हो गई। आखिर उसने बड़ी मेहनत और लगन से अपना घोंसला बनाया और किसी ने रातों रात उसे तबाह कर दिया। पर अगले ही पल कुछ अजीब हुआ। उसने गहरी सांस ली, हल्का सा मुस्कुराई और एक बार फिर उस खेत में जाकर तिनके चुनने लगी। उस दिन की तरह आज भी उसने सुबह से शाम तक मेहनत की और फिर एक नया बेहतर घोंसला तैयार कर लिया। जब हमारी मेहनत पर पानी फिर जाता है तो हम क्या करते हैं? शिकायत करते हैं या दुनिया से उसका रोना रोते हैं, लोगों को कोसते हैं या अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए न जाने क्या क्या करते हैं। पर हम एक चीज़ नहीं करते हैं, हम फ़ौरन उस बिगड़े हुए काम को दोबारा सही करने का प्रयास नहीं करते हैं। और चिंकी चिड़िया की यह छोटी सी कहानी हमें ठीक यही करने की सीख देती है। घोंसला उजड़ जाने के बाद वह चाहती तो अपनी सारी ऊर्जा और उससे लड़ने, शिकायत करने और बदला लेने के सोचने में लगा देती, पर उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसी ऊर्जा से वह फिर नया घोंसला तैयार करने में लगा दिया। दोस्तों, जब हमारे साथ कुछ बहुत बुरा हो तो हम न्याय पाने का प्रयास जरूर करें, पर साथ ही हम ध्यान रखें कि हम अपनी सारी एनर्जी फ्रस्ट्रेशन, गुस्से और शिकायत करने में ही ना गवा दें। ऐसा करना हमारे ओरिजिनल लॉस से कहीं ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। और मैं तो यही कहूँगा कि अगर कोई बहुत बड़ी बात ना हो तो उसे अनदेखा करते हुए अपने पुनः काम में लग जाइए, क्योंकि बड़े काम करने के लिए ज़िंदगी बहुत छोटी है। इसे बेकार की चीज़ों में ना गंवाएं। धन्यवाद।